कई दिन से मैं ये सोच रहा हूँ कि बेसिक की वीडियो जो है बनाना शुरू करूँ, और उसके लिए मैं सोच रहा था तो इधर टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। और उसके पीछे का कारण ये है, आप लोग देख ही रहे हैं कि ऐसे ही जो है फॉल्ट आता है। अच्छा, फॉल्ट के साथ साथ अभी आपको मालूम है कि अभी इसी साल यानी इसी सीज़न से रिपेयरिंग मैं पहली बार कर भी रहा हूँ। और इससे पहले मैं दूसरा लाइन करता था, नहीं इलेक्ट्रॉनिक में ही था, लेकिन ये काम नहीं करता था, दूसरा टीवी रिपेयरिंग का था। तो उसके छोड़ने का कारण तो तमाम कारण है। जब ये स्पेयर नहीं मिलेगा तो छोड़ देना ही अच्छा है। और आप लोग भी अगर जो इलेक्ट्रॉनिक्स लाइन से हैं तो एक चीज़ का अनुभव आप लोगों ने किया होगा, और वो मुझे मालूम है कि सबके अंदर यही समस्या आती है। तो एक बार पहले मैं इसको अच्छे से थोड़ा गर्म कर देता हूँ ताकि ये स्पिनर से ये सफाई किए हैं ये निकल जाए। और यहाँ पे जो ये पार्ट जगह है, इस जगह को हमको जो है वार्निश के ज़रिए कवर करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो ये समस्या खड़ी कर सकता है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि यदि आप कोई स्पेयर नहीं मिलेगा तो आप रिपेयर क्या करेंगे। और दूसरा चीज़ होता है जानकारी न होना, और वो जानकारी इसलिए, अगर एक चीज़ की आपको रिपेयरिंग करनी है, ओनली एक सिस्टम, तो आप किसी के पास बैठ करके सीख सकते हैं। और ये देखिए डाइकिन का है, तो इससे मतलब मैं नहीं रखता हूँ, किसी का भी रहे। रिएक्टर तो रिएक्टर है, हाँ जहाँ पे साइट है, जहाँ पे काम होता है वहाँ पे परफेक्ट होना चाहिए। तो एक बार इसको मैं चालू कर लेता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे इसके अंदर तो सीलन उलन ना हो, ये ध्यान में रखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी देखते हैं धुआं निकलता है कि काम होता है। तो यहाँ पे आपको कुछ एहसास हुआ होगा, यहाँ पे एक लाइट जल रही है यहाँ पे, ठीक है। और ये संकेत है सेंसर का, क्योंकि ये आया तो है बोर्ड लेकिन इसका सेंसर ही नहीं है। और ये एक सप्ताह हो गया है, करीब एक सप्ताह से मैंने भी इस पे नहीं ध्यान दिया। और मैं उस पे ध्यान नहीं देता हूँ जिसके लिए काम रुकता हो, क्योंकि इसके चक्कर में मेरी कई काम पिछड़ जाएंगे इसके लिए। तो अभी मेरे समझ से ये बोर्ड कंप्लीट हो गया है। कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे दूसरा सेंसर लगा करके चेक करने की, मैच नहीं होगा तो भी ये इशू आएगा। तो मैंने एक लगा दिया 3 का, या यहाँ पे 3 का लगता है कि 2 का लगता है, वो आइडिया हमें नहीं है। तो मैं देख लेता हूँ। तो मेरे समझ से ये अभी सही होगा। तो यहाँ पे मैं इसको कनेक्ट कर दिया हूँ इंडोर पीसीबी को, और यहाँ पे इसका डिस्प्ले है। मोटर को ऐसे ही मैं कनेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे सिग्नल का ये है, एसी लाइन का ये है जो रिले से आउट होता है वहाँ भाई, और एक ग्राउंड है। वैसे ही मैंने सिग्नल पे सिग्नल अटैच कर दिया ये, और UVW का वायर मैंने ऐसे अटैच कर दिया। पता नहीं कौन से किस में है वो नहीं मालूम है। और ये मैं तो अभी मैं इसको चालू करता हूँ।
तो इधर ये चालू हो गया, लेकिन यहाँ पे कोई लाइट नहीं जल रही है। तो हो सकता है इसका सिस्टम ही ऐसा हो। तो मैं कुछ देर तक वेट कर लेता हूँ, फिर इसके बाद दूसरा चीज़ बहुत आप सोचोगे कि ये मैं क्या देख रहा हूँ। मैं ऐसे ही देखता हूँ, कार्टून ही देखता हूँ पूरा अकेला ही हूँ, कोई नहीं है। ऐसा मत सोचिए कि कोई लड़का है। तो यहाँ पे अभी मैं वो वार्निश भी गिरा देता हूँ। मोटर चल ही रही है, तो अब 3 मिनट तक वेट कर लेते हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा कि सीरीज में है, हमेशा मैं सीरीज का इस्तेमाल करता हूँ और सीरीज का इस्तेमाल आपको भी करना है। और दूसरा चीज़, बहुत से लोग कमेंट, कई बार ऐसा कमेंट आया है कि आप जो है इस तरह से मतलब दूसरे चैनल को बताते हैं कि उनके तरफ से उनके जैसा करिए। तो मैं नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि उनकी भाई एजुकेशन देने वाले, वो इंस्टीट्यूट चलाने वाले होंगे और अपने पास इंस्टीट्यूट नहीं चलता है भाई। सुबह सुबह आते ही पीसीबी से सीधे टकराव होता है, तो हम उसमें ये एनपीएन और पीएनपी लेके नहीं बैठते हैं। वो जो काम रहता है वो सामने आते रहता है कि कौन सा करना है। दूसरा चीज़, ऑलराउंडर अगर ये रिपेयर के लिए है तो इस इंस्टीट्यूट नहीं बता पाएगा। अगर कोई इंस्टीट्यूट बताएगा ना, उस दिन आकर मुझको कमेंट करके बोल देना कि आप गलत बताए थे। ये किसी वॉशिंग मशीन की पीसीबी है, इसमें क्या इंस्टीट्यूट बताएगा। इसमें चलो मान लेता हूँ इसमें बता देगा, तो इसमें कौन बताएगा, फिर इसमें कौन बताए। भाई आप मेरी बात समझो, इसमें अगर कोई बोले कि इसमें इंस्टीट्यूट बताएगा, क्या बताएगा बताइए ना। अभी एक पीसीबी ये है, चलिए पहली नज़र में आप लोग भी आइडिया करके बता लीजिए। ये पीसीबी आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। इस पीसीबी को आप ध्यान से देख लीजिए और 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करिए और ईमानदारी के साथ बताइए कि ये किस चीज़ की पीसीबी है, ठीक है। यह किस चीज़ की पीसीबी है, क्योंकि अब आइडिया हो जाएगा। ये आटा चक्की की पीसीबी है, तो आटा चक्की की पीसीबी है या ये बनने के लिए। कंप्रेसर अभी चालू हो गया और जैसा कि बल्ब जला और बुझ गया तुरंत, तो आप देख ही लिए वो भी पीसीबी ओके हो गई है। तो मैं ऐसे करता हूँ और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि बेसिक की जानकारी रखो, सभी पीसीबी बनाओगे। इसको अभी मेन में कर देता हूँ। मेन में बोले तो एक बल्ब जहाँ सीरीज था, एक बल्ब मतलब सिंगल है। अभी समांतर में 3 बल्ब लगाया हुआ है इस वाले में, तो उससे ज़्यादा कुछ होगा। और एक भाई को याद है, उन्होंने बोला था कि इसके लिए मतलब इसका बनाने के लिए मैं एक बार बोला था, और हकीकत बात है कि वो बनाना मुझे भी याद है। और मैं इसको तभी बनाऊंगा जब ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, जब भी आपको वो जानकारी हो जाएगी पीसीबी का, आईसी का, तो उसी आईसी के बेस पे वो बनेगा, जिसमें वो एम्पेयर को हम फिक्स कर लेंगे। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं फिर। तो सबसे पहले मैं इसको इसके हीट सिंक पे कस देता हूँ। कसने के बाद फिर लगाएंगे, इसको तेज़ी से चलाएंगे, नहीं तो फिर हीट होगा आईपीएम और उड़ने की संभावना होगी, क्योंकि प्रेशर जब भी देंगे ना तो लोड बढ़ेगा। तो मैं इसे कस लेता हूँ, फिर इसके बाद मैं चेक भी कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने हीट सिंक लगा दिया, व्यवस्थित कर दिया इसका। अब हम वेट करते हैं स्टार्ट होने का। तो यहाँ पे मैं वार्निश को इसमें गिरा देता हूँ, क्योंकि अगर इसको नहीं गिराएंगे तो ये आगे चल के इसमें सीलन ला सकता है। तो कभी भी व्यवस्थित करते हैं तो अच्छा रहेगा।
आप लोग को आइडिया होगा तो कमेंट करिएगा ये किस कंपनी की पीसीबी है। और हमें ऐसे ही आया है, बस इतना ही आया है। तो इसका IPM शॉर्ट है, तो इसका तो हमें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक इसका पूरा सिस्टम नहीं आएगा तो हम इसको रिपेयर क्या करेंगे। तो अभी ये चालू भी हो गया और हम देख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए मैं बंद करता हूँ, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है, मुझे काम फटाफट पटाना है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।